2025 में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। 2019 और 2014 के मुकाबले ये सीटें कम थी तो बीजेपी पर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा था। अब बीजेपी जिस तरीके के फैसले ले रही है और अब बीजेपी जिस तरीके के काम कर रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी की गई। वक्फ कानून का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था कि बीजेपी ने कड़ा प्रहार करते हुए यूसीसी की तैयारी कर ली है और कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जैसा कि बीजेपी कहती रही है कि जो काम 10 सालों में नहीं हो पाया वो काम 5 सालों में करके दिखाएंगे, और इसी क्रम में इसी राह पर बीजेपी लगातार चलती जा रही है। वक्फ कानून को पास करने के बाद से अब बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है और अब यूसीसी पर भी वो खुली बात कर रही है। एक वीडियो जारी करके बीजेपी क्या कुछ कह रही है समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2025 में केंद्र सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा नहीं पार कर पाई, जिसके बाद विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीट मिली थी, जिसमें बीजेपी के खाते में 240 सीटें आई थी। 2019 और 2014 के मुकाबले ये सीटें कम थी तो बीजेपी पर लगातार विपक्ष जो है वो हमलावर हो रहा था। कह रहा था कि भाई ये तो टूट जाएगी, ये तो कमजोर हो जाएगी, ये पुराने तरह काम नहीं करेगी, इसे एक्शन नहीं ले पाएगी, इस तरह की तमाम बातें हुई थी। बीजेपी 303 सीटों पर भी रही, बीजेपी 282 सीटों पर भी रही, लेकिन अब बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस है, अब बीजेपी जिस तरीके के फैसले ले रही है और अब बीजेपी जिस तरीके के काम कर रही है वो बता रहा है कि बीजेपी इस वक्त भी कमजोर नहीं है, बल्कि कमजोर वो हैं जो बार बार बीजेपी पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपने बेमतलब बेतुके बयान से बीजेपी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलती है तो कुत्ते भौंकते हैं, और बीजेपी फिलहाल वही वाला काम कर रही है। वो चलती जा रही है, जो जो बोलना चाहता है वो बोल रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी की गई जिसका नाम था बिग मूव्स अंडर मोदी 3.0, द जर्नी जस्ट बिगिन। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे नहीं, जब भी हमें मौका मिले ये सरकार का। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you. The bill is passed. भारतीय जनता पार्टी ने इस वीडियो के माध्यम से कहा कि वे यानी कि विपक्ष कहते थे कि मोदी 3.0 का कार्यकाल कमजोर होगा और गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन सरकार ने मजबूती से कदम उठाए हैं। इस वीडियो में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पुराना वीडियो भी लगाया गया है, जिस समय वो मोदी 3.0 को लेकर कह रहे हैं कि ये माइनॉरिटी सरकार है जो कभी भी गिर सकती है। इसके बाद बीजेपी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, अपने काम गिनाई। बीजेपी ने जो सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की है उसमें सबसे पहला जो काम गिनाया है वो नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बोला है। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। इसके साथ ही पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपए के लोन घोटाले में फरार हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को बेल्जियम में पकड़ा गया, इसे भी अपने काम के तौर पर गिराया गया।
26/11 में मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने पूछताछ की। संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। इस तरीके के काम बीजेपी ने अपनी वीडियो के जरिए गिनाए हैं। दोस्तों, ये फिलहाल ये वीडियो उन लोगों पर एक चोट की तरह है जो लोग बार बार कहा करते थे कि बीजेपी कमजोर हो गई है, एनडीए अब उस तरीके से काम नहीं करेगी, बीजेपी की ताकत अब उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, बीजेपी अब कोई बड़ा एक्शन नहीं ले पाएगी। लेकिन बीजेपी ने इस वीडियो में ना सिर्फ अपने एक के बाद एक ताबड़तोड़ किए गए काम गिनाए, बल्कि कांग्रेस पर कड़ा प्रहार भी किया। इसके साथ ही इस वीडियो के माध्यम से बीजेपी ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अब यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारी की जा रही है। पार्टी ने कहा कि अब यूसीसी की बारी है। बीजेपी प्रमुख चुनावी वादों में से एक प्रमुख वादा यूसीसी को लागू करना था। तो दोस्तों, वक्फ कानून के बाद अब यूसीसी की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। केंद्र सरकार के टॉप एजेंडे में यूसीसी है और दोनों ही सदनों में वक्फ बिल को मिले समर्थन को देखते हुए सरकार ने यूसीसी पर काम आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से पीछे रह गई। बहुमत के लिए वो जनता दल यानी कि जदयू और टीडीपी पर निर्भर है। हालांकि वक्फ बिल को जेडीयू ने भी, टीडीपी ने भी और इसके साथ ही जो अन्य घटक दल है उन्होंने भी पूरा समर्थन दिया था, जिसके बाद से सरकार अब यूसीसी को लेकर आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यूसीसी है क्या। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यानी एक देश और एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य सभी विषयों को लेकर जो भी कानून बनाए गए हैं वो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान रूप से मान्य होते हैं। अब यूसीसी से क्या कुछ बदल जाएगा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो समान संपत्ति अधिकार की बात की गई है। इसमें बेटे और बेटी दोनों को ही संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी से आते हैं। इसके साथ ही मौत के बाद जो संपत्ति होगी, अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उस व्यक्ति की संपत्ति को पति, पत्नी और बच्चों में समान रूप से बांट देगी। इसके अलावा उस व्यक्ति के माता पिता को भी संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। पिछले कानून में यह अधिकार केवल मृतक की मां को ही मिला करता था। इसके साथ ही समान कारण पर ही मिलेगा तलाक, ये भी बात की गई है। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। केवल एक पक्ष के कारण देने पर तलाक नहीं मिलेगा। तो ये तमाम वो बातें हैं जो यूसीसी के वजह से बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, साफ है कि बीजेपी अब ना रुकने वाली है ना थकने वाली है, बल्कि लगातार अपना कुनबा बढ़ाने वाली है, एक के बाद एक फैसला लेने वाली है और तमाम विपक्षी दलों को कमजोर करने वाली है। उनको ये जवाब देने वाली है कि जिन लोगों ने बीजेपी या एनडीए को कमजोर होने की बात की थी, उनकी ताकत के कमजोर होने की बात की थी, उन लोगों के लिए ये वीडियो फिलहाल एक उदाहरण है कि भाई बीजेपी रुकने वाली नहीं है, एनडीए लगातार बढ़ता जाएगा और वो वक्फ कानून पर रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब यूसीसी की बारी है। तो दोस्तों, साफ बात यह है कि यूसीसी के लिए बीजेपी मन बना चुकी है और कभी भी संसद में इस पर जिक्र भी हो सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।